जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि उत्सर्जन नाम से जाना जाता है। उत्सर्जन जिसको कि हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सक्रेशन। अब दोस्तों ये उत्सर्जन होता क्या है, देखिए दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर डेली रोजाना अनवांटेड प्रोडक्ट बनते रहते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी नुकसानदायक होते हैं या फिर हमारी बॉडी में उनका कोई यूज नहीं होता है। तो ये जो वेस्टेज बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये जो वेस्टेज बनते हैं इनको बोलते क्या हैं, उत्सर्जी पदार्थ। ओके, या फिर आप इसको कह सकते हैं एक्सक्रेसिव मटेरियल बोल सकते हैं, एक्सक्रेशन मटेरियल बोल सकते हैं, मतलब उत्सर्जी पदार्थ जिनको कि हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं होता है। वो डेली जो हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, जो एक्टिविटीज़ होती है डेली ना डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, मतलब जितने हमारी बॉडी के ऑर्गन हैं जो जो अपना एक्टिविटी करते हैं, हर एक एक्टिविटी के थ्रू हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। एंड इन्हीं वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी के अंदर से रिमूव करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रेशन। ओके, तो जो मटेरियल हम लोग एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं वेस्ट के फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं, उत्सर्जी पदार्थ। एंड जिस पार्ट से या फिर जिस ऑर्गन से ये उत्सर्जी पदार्थ रिमूव किया जाता है एटमॉस्फेयर में, उसको क्या बोलते हैं, उत्सर्जी अंग। क्या बोलते हैं, उत्सर्जी अंग। एंड ये जो प्रोसेस हो रहा है उत्सर्जन का, इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रेशन या फिर उत्सर्जन बोलते हैं इसको। ओके, तो देखिए हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन है जो कि क्या करते हैं, एक्सक्रेशन का फंक्शन शो करते हैं। उसमें हमारा पहला है त्वचा, स्किन जिसको हम लोग बोलते हैं। दोस्तों स्किन के बारे में अभी मैंने आप लोगों को पढ़ा नहीं है, आपको मैं कभी पढ़ा दूंगा, बट मैं स्किन के बारे में एक आपको नॉलेज दे देता हूँ कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन एक बनता है स्किन को लेकर के कि स्किन जो होता है इसकी बाहरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। एग्जाम में आता है अक्सर कि हमारी जो त्वचा है इसकी बाहरी परत को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एपिडर्मिस। ओके, तो देखिए जो ये हमारा त्वचा है, हम लोग जानते हैं कि त्वचा से हमारा जो स्वेट होता है, पसीना जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, जो पसीना हमारी बॉडी में डेवलप होता है, वो पसीना क्या है, वेस्ट मटेरियल है। हमारी बॉडी में उसका कोई यूज नहीं होता है। बेसिकली ये पसीना हमारी बॉडी से निकलता क्यों है, मुद्दा ये है कि हमारी बॉडी से पसीना निकलता क्यों है, वाटर का बैलेंस करने के लिए, या फिर हमारी जो बॉडी का पूरा बैलेंसिंग प्रोसेस है ना, उसको बैलेंस करने के बाद ये जो वाटर का अनवांटेज या फिर अनयूजफुल वाटर जो बनता है उसको रिमूव कर दिया जाता है हमारी स्किन के थ्रू। ओके, तो त्वचा में हमारा आपका स्किन जो कि एक बहुत ही उत्सर्जन अंग मतलब इम्पोर्टेंट होता है ना। तो देखिए जो ये त्वचा है, पहली बात तो पसीना निकलता है, स्वेट। तो यहाँ से पहला आपका पसीना हो गया। दूसरा आप लोगों ने नाम सुना होगा सीबम का, सीबम। ये सीबम क्या होता है, सीबम आपका एक चिपचिपा पदार्थ होता है या फिर ऑयली चीज बोल सकते हैं, तेली पदार्थ जिसको हम लोग बोल सकते हैं। जब हम लोग सुबह सुबह सो करके उठते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि नाक के ये जो हमारा पार्ट होता है, ये जो दोनों होल होते हैं, इस होल के ऊपर चिपचिपा सा पदार्थ लगा रहता है। एंड अगर इसको बहुत लोग अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं तो यहाँ पर आफ्टर सम टाइम यहाँ पे वाइट बन जाता है ना, उसी को हम लोग सीबम बोलते हैं। वो भी क्या है, वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी का। ओके, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, हमारी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। ओके, और पसीना हो गया, सीबम हो गया। अब क्या निकलता है हमारी त्वचा से अप्रॉक्सीमेट लगभग इतना ही आपका सब कुछ निकलता है, और अगर कुछ होगा तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। अब दूसरा आता है फेफड़ा, लंग्स। इसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो बनाया है, आप उसमें अच्छे से देख सकते हैं कि ये क्या क्या करता है। लंग्स में हम आपको ऐसे ही ओवर भी बता देते हैं कि लंग्स का बेसिकली काम क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज करना, CO2 एंड ऑक्सीजन जो ये गैसें हैं इनका एक्सचेंज करना है एटमॉस्फेयर में, ये हमारे लंग्स ही करता है। एंड लंग्स से हमारा आपने देखा होगा कि जो हम लोग ये सांस वगैरह लेते हैं ठंड के दिनों में, तो जब हम लोग बाहर ऐसे हवा निकालते हैं तो ये लगता है कि वाष्प उड़ रहा है, भाप बन के उड़ रहा है। तो ये भी हमारी बॉडी से ही निकलता है। क्यों, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर का बैलेंस करने के लिए। लंग्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाष्प, भाप जिसको हम लोग बोलते हैं ये, और साथ ही साथ
जो हम लोग खांसी वगैरह आता है तो बहुत ज़ोर से खांसते हैं ना, तो वो ज़ोर से खांसने के लिए जो ताकत चाहिए वो ताकत कहाँ से आती है? इसी लंग्स से ही आती है। और साथ ही साथ कभी कभी जैसे होता है ना जुकाम वगैरह हो जाता है तो एक नाक हमारा जाम हो जाता है, तो दूसरी नाक से क्या करते हैं, दबा करके काफ़ी ज़ोर से प्रेशर मारते हैं जिससे कि इस नाक के अंदर जो भी मतलब मटेरियल है वो बाहर आ जाए, रिमूव हो जाए। और बलगम, बलगम का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो बूढ़े लोग काफ़ी खखार के इसे थूकते हैं, इतना इतना निकलता है वाइट वाइट सा, वो क्या होता है? बलगम होता है। और उसको निकालने के लिए वो जो प्रेशर जनरेट करते हैं ना, वो प्रेशर जनरेट कहाँ से होता है? इसी लंग्स के ही वजह से होता है। इसका मतलब ये जो बलगम है, जो कि आपका वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी का, ये कहाँ से सीक्रेट हो रहा है? हो तो रहा है बॉडी के अंदर से, लेकिन उसको निकालने में हेल्प तो मेनली ये लंग्स ही तो कर रहा है, तो बलगम भी इसी में ऐड होगा। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाष्प और बलगम, ये आपके तीनों लंग्स से वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। अब आती है हमारी बड़ी आंत, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत आप लोग जानते हैं, जहाँ हमने आप लोगों को मानव में पोषण जो वीडियो बनाया था उसमें पढ़ाया था आप लोगों को कि जो बड़ी आंत है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में जब फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो रिमेनिंग अनवांटेड फूड या फिर अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ पर जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन मीन्स बड़ी आंत में जाता है। एंड वहाँ पर क्या होता है? वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, तो बड़ी आंत में होता क्या है? जो बिना पचा हुआ भोजन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ अपचा हुआ भोजन, अपचा भोजन, अपचा भोजन कहाँ से निकलता है? इसी बड़ी आंत में जब उसका वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो एनएस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? इसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। ओके, अब आता है हमारा लीवर, यकृत, लीवर यकृत। अब देखिए लीवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन है। एंड एग्जाम में आपका इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है कि हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि अपने आप को सेल्फ रिपेयर करता है, मतलब अपनी जो टूट फूट होती है या फिर जो डैमेज होते हैं वो अपने आप को खुद से क्या करता है? अपने आप को मेंटेनेंस कर लेता है, अपने आप को सही कर लेता है। तो उसका नाम है ये लीवर। ओके, तो लीवर हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जिसको कि उसके अंदर जो भी टूट फूट होती है वो अपने आप को खुद मेंटेन करता है। यहाँ तक कि आप अपने लीवर का कुछ पार्ट काट करके किसी दूसरे को भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं एंड धीरे धीरे ये आपका लीवर दोबारा आपका जैसा था वैसा बन जाएगा। तो लीवर आपका हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो कि काफ़ी हेल्पफुल है और साथ ही साथ ये अपनी मेंटेनेंस या अपनी रिपेयर खुद करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखिए लीवर एक्सक्रेशन के फॉर्म में, मतलब उत्सर्जन अंग के फॉर्म में कैसे आपका काम करता है। ये जो लीवर है हमारी बॉडी के अंदर क्या बनता है? यूरिया। ओके, तो ये हमारा जो लीवर है ना, ये करता क्या है? अमोनिया जो बना है उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। कौन? ये लीवर। तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कौन करता है? अमोनिया को यूरिया में, अमोनिया को यूरिया में कौन कन्वर्ट करता है? लीवर। ओके, तो अमोनिया को यूरिया में लीवर कन्वर्ट कर देता है। तो ये यूरिया इसका बाहर हमारी बॉडी से कैसे हम लोग इसको रिमूव करते हैं? किसकी हेल्प से करते हैं? हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? किडनी। ओके, किडनी आपका इस यूरिया को अच्छे से आपका मूत्र में कन्वर्ट करके, यूरिन जिसको हम लोग पेशाब बोलते हैं हिंदी में, उसमें कन्वर्ट करके हमारी बॉडी के यूरेथ्रा पार्ट से क्या करता है? इसको एटमॉस्फेयर में रिलीज करवा देता है। ओके, एंड ये जो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया है लीवर, इस यूरिया को पेशाब बनाता कौन है? किडनी के अंदर हमारा एक ऑर्गन होता है, इसको हम लोग किडनी की यूनिट भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। ओके, उसको क्या बोलते हैं? किडनी की इकाई या फिर वृक्क की या फिर आप गुर्दा भी बोल सकते हैं, उसकी इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। तो यही नेफ्रॉन क्या करता है? इस यूरिया को आपका पेशाब मूत्र में कन्वर्ट कर देता है एंड हमारी बॉडी के अंदर जो यूरेथ्रा होता है, ठीक है, जो कि यूरिनरी ब्लैडर से जस्ट नीचे होता है, वो इस यूरिया को पेशाब में बदला हुआ जो होता है उसको बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज करवा देता है। अब आता है वृक्क, किडनी। अभी इसके बारे में हम बता ही दिए हैं
कि यूरिया को किस में कन्वर्ट कर रहा है, पेशाब में, मूत्र में। यूरिया को मूत्र में कन्वर्ट कौन करता है, यूरिया को मूत्र में कन्वर्ट, यूरिया को मूत्र में कौन बदल रहा है, ये किडनी। ओके, तो किडनी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर ये आपका यूरिया जो बन रहा है ना उसको मूत्र में कन्वर्ट करता है एंड इसको एटमॉस्फेयर में रिलीज करवा देता है। ठीक है, तो देखिए किडनी के बारे में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा अभी, क्योंकि किडनी हमारी बॉडी का जो उत्सर्जन अंग है ना, सबसे स्पेशल या फिर सबसे मेन अंग या मुख्य अंग जिसको हम लोग बोलेंगे, ये किडनी ही है। ओके, तो इस किडनी का मैं अभी आपको एक छोटा सा फिगर बनाऊंगा एंड उसके बाद आपको इसके बारे में अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, आइए दोस्तों, देखिए हम लोगों का जो ब्रिक होता है जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं आपका इंग्लिश में, इसका आपका फिगर सामने मैंने बना दिया है। अब मैं आपको समझाता हूं कि किडनी के कौन से पार्ट क्या करते हैं। ओके, देखिए हमारा जो किडनी है, मतलब जो ब्रिक होता है, वो हमारा ये इधर वाला, ये आपका देखिए ये आपका लेफ्ट है और ये क्या है, राइट। मतलब ये जो राइट वाला आपका किडनी है ना, इधर वाला, ये लीवर से थोड़ा सा दबा हो जाता है, मतलब दब जाता है। तो ये दबा होने की वजह से ना ये इसके कंपेयर में थोड़ा सा नीचे होता है। आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा ऊपर है और ये थोड़ा सा नीचे है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, देखिए ये थोड़ा सा ऊपर है और ये थोड़ा सा यहाँ से नीचे है। और ये देखिए यहाँ से भी अगर हम इसको ऐसे मिलाएं तो ये थोड़ा सा ऊपर है और ये हल्का सा नीचे है। तो ये जो हमारा ब्रिक है, किडनी है, ये लीवर से थोड़ा सा दबा हुआ होता है, इसलिए ये थोड़ा सा नीचे आ जाता है। ओके, अब देखिए ये जो किडनी के ऊपर आप ऐसे देख रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। ओके, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ओके, ये एड्रिनल ग्लैंड है और जब हमारे बॉडी के अंदर यूरिन बनता है लीवर में, तो लीवर में से जब यूरिन बन जाता है तो वो आता है कहाँ पर, किडनी के पास। ओके, और किडनी में जब आपका आता है तो यहाँ से उसको क्या किया जाता है, छान दिया जाता है। छानने का मतलब क्या है कि उसमें से जो भी आपके पार्टिकल हैं, छोटे छोटे जो आपके होते हैं ना, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जैसे मान लीजिए कुछ हैं, तो वो आपका क्या करता है, उसको छान के निकाल दिया जाता है। ओके, एंड जो यूरिन बनता है उसको, ये जो आप देख रहे हैं ये पाइप की तरह है, ये वैसे एक आपका नली है जिसको क्या बोला जाता है, आपका यूरेटर बोला जाता है इसको, यूरेटर, यूरेटर। ओके, ये क्या है, यूरेटर। इसको हम लोग मूत्र नली भी बोलते हैं, मूत्र नली। ओके, तो ये जो यूरेटर है, इसके थ्रू आपका जो पेशाब बना है, जो मूत्र बना है, वो इसी यूरेटर से आपका कहाँ पर आता है, ये जो आपको दिख रहा है ना इसे राउंड सर्कल का, यहाँ पर ये क्या है, ये है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर मतलब मूत्राशय। जैसे जल जहाँ पे स्टोर होता है उसको जलाशय बोलते हैं, उसी प्रकार हमारी बॉडी में जहाँ पे मूत्र स्टोर होता है उसको क्या बोलते हैं, मूत्राशय। ओके, तो ये जो पूरा मूत्र बना है आकर के इसमें स्टोर हो जाता है। जब देखिए हमारी जो यूरिनरी ब्लैडर है, ये आपकी बॉडी के अंदर आधा लीटर, ठीक है, आधा लीटर मूत्र को क्या कर सकता है, स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर आपकी बॉडी में आपका मूत्र स्टोर हो रहा है इसमें यूरिनरी ब्लैडर में, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको जैसे ही आधा लीटर आपके बॉडी में यूरिन बनेगा ना, आपको फीलिंग्स आने लगा कि आपको ये जो यूरिन बना है इसको रिमूव कर देना चाहिए। अदरवाइज अगर आप नहीं करते हैं तो इससे आपको डिफरेंट टाइप्स के डिजीज हो सकती हैं। जैसे हमारी बॉडी में आप लोगों ने सुना होगा कि किडनी में स्टोन बन गया, सुना होगा। तो ये जो किडनी में स्टोन बना है, किडनी में स्टोन को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्जिलेट। ओके, तो ये पेशाब वगैरह रोकने की वजह से ही होता है। तो अगर कभी भी आप लोगों ऐसी गलती कर रहे हो तो ऐसा गलती कभी मत करिएगा। पेशाब वगैरह ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, इसको जैसे ही आपको फीलिंग्स आए, बॉडी से सिग्नल मिलना स्टार्ट हो, आपको इसको यूरिन को बॉडी से रिमूव कर देना चाहिए। तो ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है। और देखिए ये जो एंड वाला पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये वाला, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा मतलब जहाँ से हम लोग यूरिन को थ्रो करते हैं उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। ओके, बॉडी के जिस ऑर्गन से हम लोग यूरिन को थ्रो करते हैं एटमॉस्फेयर में उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरे से मतलब यूरिन और थ्रा से मतलब थ्रो। यूरिन को थ्रो करने का जो पास है, जो आपका नली है, उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। ओके,
आइए मैं आपको ये जो हमारा ब्रिक है उसका कुछ स्पेसिफिकेशन है, स्ट्रक्चर में उसको बता देता हूँ। देखिए, जब भी हमारी किडनी यूरिन को बनाती है, मतलब यूरिया को आपका मूत्र में कन्वर्ट करती है ना, तो जब मूत्र बनाता है, पेशाब जब बनाता है वो, तो जो सबसे हाई कंसंट्रेशन होता है मूत्र का, जो सबसे हाई कंसंट्रेशन है, मतलब जहाँ पे ज़्यादातर मूत्र पाया जाता है बहुत ही ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में, वो रीजन है ये वाला। इसको बोलते हैं रेनल हाइलम। क्या बोलते हैं इसको? यहाँ पर ये आपका क्या है? रेनल हाइलम, इस पार्ट को बोला जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ये जो रेनल पार्ट होता है हमारी बॉडी का, या फिर जो हमारी बॉडी के अंदर रेनल ऑर्गन होता है, वे किस पार्ट से रिलेटेड है हमारी बॉडी के? तो ये जो हमारा ब्रिक है, जो किडनी है ना, उससे रिलेटेड है रेनल हाइलम। ओके, अब देखिएगा, ये जो कॉर्टेक्स है, जो हमारा ब्रिक है, उसकी जो बाहरी सरफेस है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। ओके, एंड इसके अंदर मिडिल वाला ये जो पार्ट है, ये आपको दिख रहा है, ये मिडिल वाला, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेडुला। ये क्या होता है? मेडुला। देखिए, ये मेडुला और ये जो कॉर्टेक्स है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये देखिए, जो कॉर्टेक्स है ना, ये आपको किडनी को सेफ रखने में हेल्प करता है। जो हमारी बॉडी में मान लीजिए किसी तरह का आपको डैमेज आ रहा है, किसी तरह का शॉक लगा है, बाई चांस मान लीजिए आप बाइक वगैरह चला रहे हो या फिर कहीं गिर जाते हैं, तो ये कॉर्टेक्स और मेडुला आपको क्या करते हैं? काफ़ी किडनी को हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ओके, देखिए, किडनी जो है, किडनी आपका अगर बॉडी में कितनी किडनी होती है? 2 किडनी होती है। तो अगर सपोज करिए, अगर आपका एक किडनी खराब हो गया, सपोज करिए अगर एक किडनी खराब हो गया, तो क्या आपकी डेथ हो जाएगी? नहीं। इंसान 2 किडनी होती है, वो एक किडनी पर भी वही कैपेसिटी रखेगा जो उसको 2 किडनी रहने पर होती है। मतलब उसकी कैपेसिटी में, उसके डेली लाइफ की जो उसकी रूटीन से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो 2 किडनी पर वो करता है, वो एक किडनी पर भी वही कैपेसिटी से करेगा। ठीक है, तो एक किडनी खराब हो गया तो दूसरी किडनी से इंसान आराम से अपना ज़िंदगी गुजार सकता है। बट सपोज करिए कि अगर दोनों किडनी खराब हो गया, तब तो वो पक्का मरेगा। समझ रहे हैं? तो किडनी अगर एक खराब होगी तो अब तो बचा रहेगा, लेकिन अगर दोनों किडनी खराब हो गई तो इंसान नहीं बच सकता। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि ये जो किडनी है, ये जो किडनी है 48 आवर्स के अंदर, अगर किसी मान लीजिए कोई इंसान मर गया है, तो उसके मरने के 48 आवर के अंदर में ही उसकी ब्रिक को, किडनी को निकाल करके इस बॉडी के अंदर, जिसके अंदर दोनों किडनियाँ खराब हो गई हैं, चाहे एक चाहे दोनों किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है 48 आवर के अंदर, तो उसका जो किडनी है वो सही हो सकता है। मतलब उसकी जो डेली लाइफ है वो अच्छे से चलना स्टार्ट हो जाएंगी। बट 48 आवर्स के बाद वो किडनी आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो आपका अनयूजफुल हो जाता है। ओके, तो आइए दोस्तों, अब मैं ये जो किडनी है ये क्या क्या फंक्शन करता है, उस फंक्शन के बारे में आपको अच्छे से बताता हूँ, और जो कि मैं पॉइंट लिखूंगा और वो पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, आइए दोस्तों, हमने अभी पीछे किडनी का जो आपका स्ट्रक्चर होता है उसको मैंने समझाया कि कौन से पार्ट को क्या कहते हैं। अब किडनी के फंक्शन को हम समझते हैं कि किडनी क्या करती है। देखिए, हमारी बॉडी का सबसे मेन उत्सर्जी अंग क्या है? किडनी ही है, ब्रिक जिसको हम लोग बोलते हैं, उर्दू में इसको गुर्दा बोलते हैं। ठीक है, तो मुख्य उत्सर्जी अंग हमारा हो गया किडनी, ब्रिक, और ये काम क्या करता है? रक्त को छानने का काम करता है। ओके, रक्त को छानने का काम किडनी करता है। मतलब जो हमारा यूरिन बना है या फिर जो हमारे ब्लड में जो वेस्टेज प्रोडक्ट हैं, उनमें से उन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना एंड उनको किस में कन्वर्ट करना? यूरिया में। मतलब रक्त को छानने का काम, मतलब रक्त में से अनवांटेज, मतलब जो यूजफुल चीज़ें नहीं हैं उनको निकालने का काम ये किडनी करता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये क्या करता है? केवल रक्त को छानता है, रक्त को शुद्ध नहीं करता है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? लंग्स। हमने आपको पढ़ाया है कि जब तक ब्लड में ऑक्सीजन नहीं मिलाया जाता है, ब्लड आपका क्या होता है? शुद्ध नहीं होता है, प्योर नहीं होता है। तो ब्लड को शुद्ध करने का काम फेफड़ा करता है। तो इसको ध्यान दीजिए, अगर एग्जाम में पूछेगा कि रक्त को छानने का काम कौन करता है, तो किडनी ऑप्शन होगा आपका राइट। एंड अगर आपसे बोलेगा कि रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो रक्त को शुद्ध करने का काम करता है लंग्स, फेफड़ा। ठीक
ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि शुद्धिकरण कौन करता है? शुद्धिकरण फेफड़ा करता है। ओके, तो ब्लड का शुद्धिकरण फेफड़ा करता है, लेकिन रक्त को छानने का काम, मतलब उसमें जो डिस्टर्बेंट आपके जो प्रोडक्ट हैं जो कि आपके वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में जाने जाते हैं, उनको निकालने का ब्लड में से काम करता है हमारा किडनी ब्रिक। अब आता है तीसरा, इसका फंक्शन है पेशाब का निर्माण। ये तो हमने अभी पीछे बता ही दिया है कि किडनी क्या करता है, ये जो चीज़ों को छाना है उसमें से जो भी आप नाइट्रोजन वेस्टेज मटेरियल है उनको क्या करता है, वो यूरिया में कन्वर्ट करके उसको नेफ्रॉन क्या करता है, मूत्र बना देता है, पेशाब बना देता है। तो ये पेशाब का निर्माण जो करता है, देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो ये हमारा पेशाब होता है ना, इसका जो पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल 4.8 होता है। कितना होता है? 4.8। और आप बता सकते हैं कि 4.8 पीएच स्केल होता है, तो ये जो यूरिया है इसका नेचर कैसा हो सकता है? हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने जो इस पीएच स्केल पढ़ा है उसमें 0 to जो 7 तक या 7 से थोड़ी सी कम तक की जो वैल्यू होती है वो क्या शो करता है? एसिडिक नेचर शो करता है। एंड 7 पर क्या शो करता है? न्यूट्रलाइजेशन, मतलब वहाँ पर क्या होता है आपका? उदासीन होता है। मतलब जैसे हम लोगों का जो वाटर होता है वो कैसा होता है? वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, वो ना तो वो एसिड होता है ना ही वो बेस होता है। एंड 7 to 14 तक जो पीएच स्केल 7 to 14 तक होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेसिक नेचर। तो जो हमारा पेशाब है इसका पीएच स्केल पर वैल्यू कितनी है? 4.8 है। मीन्स ये जो हमारा पेशाब है वो एसिडिक नेचर का है। तो ये जो एसिड और बेस को कंट्रोल भी कौन कर लेता है? ये हमारा किडनी ब्रिक। ओके, अब देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट टर्म्स है ब्रिक के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं जो जहर होता है, पॉइजन को क्या करता है? ये डिस्ट्रॉय कर देता है, पॉइजन को निष्क्रिय कर देता है। मतलब सपोज दैट अगर आपने कोई टॉक्सिक मटेरियल खा लिया है तो ये हमारा जो किडनी है उसको क्या करेगा? वो निष्क्रिय कर देगा, मतलब उसके इफेक्ट को आपकी बॉडी के ऊपर आने ही नहीं देगा, उसको वो निष्क्रिय कर देगा, मतलब उसको वो मार गिराएगा। ओके, सपोज दैट जो वो पॉइजन है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है या फिर जानलेवा है आपका वो, तो वो पॉइजन पहली बात किडनी से आने से पहले कहाँ पर जाएगा? लीवर में। ओके, तो वो सबसे पहले क्या करेगा? किडनी को डिस्ट्रॉय करने से पहले वो पूरी तरह से लीवर को ही खराब कर देगा। एंड जब आपका लीवर काम करना बंद कर देगा तो पूरी जो बॉडी का एक्टिविटी हो रहा है उसको काम करना बंद कर देगा, तो आपका जो डेथ है वो श्योर है, निश्चित है, आपका मतलब डेथ हो जाएगा। तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को पॉइजन मतलब जहर दे करके मारा गया है, तो आप उसके बॉडी के किस ऑर्गन से पता करके बता सकते हैं कि इसको जहर दिया गया है या नहीं दिया गया है? तो इसका ऑप्शन किडनी नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा, इसका ऑप्शन ब्रिक मतलब किडनी नहीं होगा, इसका आंसर होगा आपका लीवर। जो पीछे हमने आपको लिखा था ना लीवर, लीवर ये इसी से पता चलता है कि किसको जहर देकर मारा गया है या किसी और रीजन से मारा है। तो लीवर से ही हम लोग चेक करके बताते हैं कि इसको जो डेथ हुई है वो पॉइजन देने से हुई है, अदरवाइज किसी अदर फैक्ट से हुआ है। ठीक है, अब देखिए जो किडनी है, जो ब्रिक होता है, इसकी नंबरिंग कितनी होती है? ये नंबरिंग में 2 होता है। इसको मैंने अभी पीछे भी बताया है कि हमारी बॉडी में अगर एक आपका किडनी काम करना बंद कर देता है, मतलब एक किडनी खराब हो जाता है, तो दूसरी किडनी से भी हम उतनी कैपेसिटी से अच्छे से अपना एक्टिविटी कर सकते हैं। और इसका जो वेट होता है, वेट कितना होता है इसका? 140 ग्राम्स के अप्रॉक्स में होता है। तो इसका वेट 140 ग्राम है, मतलब इसका वेट बहुत ज़्यादा आपका नहीं होता है। अब देखिए बाहरी भाग जो यहाँ पर हमने भी फिगर में बनाया था ना, बाहरी भाग इसका हम लोग क्या बोलते हैं? इसको मैं दोबारा बना देता हूँ, जो कि इस तरह से था। ये जो बाहरी वाला भाग था इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। ओके, एंड ये जो अंदर का पार्ट था ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग मेडुला। ये वाला आंतरिक भाग आपका मेडुला बोला जाता है और बाहरी भाग को कॉर्टेक्स बोलते हैं। और ये जो यहाँ पे जहाँ से एंट्री हो रही है इसको हम लोग बोलते हैं प्रवेश द्वार या फिर एंट्री गेट बोलते हैं आपको। एंड यहाँ पर ये जो आपका ऑर्गन है या फिर जो आपका नाम है इसको बोलते हैं हम लोग रेनल हाइलम। ये भी मैंने आपको पीछे बता ही दिया है। तो ये जो रेनल हाइलम होता है, इस पॉइंट पर जो हमारा
यूरिन होता है उसका कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अमाउंट में कंसंट्रेशन में यूरिन इसी पार्ट में मिलता है, रेनल हाइलम में, ओके। अब देखिए हमारी बॉडी में आपका एक इसमें किडनी में एक आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि किडनी की यूनिट क्या है, वृक्क की इकाई किसको बोलते हैं, नेफ्रॉन, ठीक है। वृक्क की इकाई क्या है, नेफ्रॉन, NEPHRON, नेफ्रॉन। ये क्या है हमारा, किडनी मतलब वृक्क की इकाई है, ठीक है। यूनिट ऑफ किडनी, यूनिट ऑफ किडनी। तो किडनी की यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। और ये जो नेफ्रॉन है इसकी नंबरिंग कितनी होती है, संख्या में कितने होते हैं, 8 लाख, ठीक है। 8 लाख के कंपेयर में या फिर अप्रॉक्स में ये आपके क्या हैं, नेफ्रॉन हमारे किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो ये रहा आपका उत्सर्जन। और अब देखिए, अब मैं आपको और टॉपिक बताने वाला हूँ जहाँ से यूरिन का बनना या फिर यूरिन बनता कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा। आइए दोस्तों, हमने आपको बताया था कि किडनी की इकाई क्या होती है, वृक्क की इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, ओके। तो नेफ्रॉन जो कि नंबर में कितने होते हैं, 8 लाख, मतलब 8 लाख समझ कर रहे हैं, बहुत सारे अमाउंट में हो गई है। तो जब इसको नेफ्रॉन को जूम करके काफ़ी क्लोज से देखा गया तो ये पाया गया कि ये जो नेफ्रॉन होते हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ओके। इस नेफ्रॉन को जो माइक्रोस्कोप से जूम करके देखा गया तो पाया गया कि ये जो नेफ्रॉन होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। एंड इसके कुछ पार्ट्स हैं जिनका कि नाम है, मैं बता दे रहा हूँ। ये इसको यहाँ से पूरा यहाँ तक ये पूरा नेफ्रॉन ही है। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पर नेफ्रॉन लिख दिया है तो केवल यहीं पर नेफ्रॉन है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरे सिस्टम ही आपका क्या है, नेफ्रॉन ही है, ओके। और यहाँ पर आप ये जैसे जालीदार यहाँ पे देख रहे हैं ना, ऐसे गोल 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 गोल, ये आपका क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लैमेरुलस, ओके। ये ग्लैमेरुलस करता क्या है, ये ग्लैमेरुलस जो ब्लड आया है उस ब्लड में से जितने भी छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं या फिर जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उस ब्लड में से क्या करता है, उसको छान करके अलग कर देता है, ओके। तो लेकिन होता क्या है ना, ये जो ग्लैमेरुलस है ना, ये आपका इतना मतलब बेवकूफ़ समझो या कुछ भी समझो, ये जल्दी जल्दी में आपका क्या करता है, जैसे हम लोग कभी कभी जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो हम लोगों को क्या आने लगता है, पानी वाले में जैसे हमारा जो वाटर वाला होता है उसमें भी भोजन चला जाता है तो हम लोग को छींक आ जाती है अंदर से, तो नाक से कभी कभी खाना बाहर आ जाता है। तो ऐसे ही ये जो ग्लैमेरुलस है ना, ये इतनी जल्दी जल्दी से आपका क्या करता है, उसमें से मटेरियल्स को बाहर निकालता है, वेस्ट मटेरियल को ना। ये करता क्या है, उसमें ये जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल भी आपके कुछ चीज़ें होती है ना, ये उनको भी क्या करता है, ये छान करके अलग कर देता है, ओके। स्पंदन आपने सुना होगा, स्पंदन में क्या होता है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है। तो ये क्या करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है ये हमारा ग्लैमेरुलस, ओके। तो ये जो आपका जो यूजफुल वाला भी प्रोडक्ट होता है ना, इसको भी वो क्या करता है, बाहर निकाल देता है छान करके। और जो रक्त में से जो कण है ना उनको निकालता है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। जो रक्त में कड़े हैं छोटी छोटी, जो कंकड़ पत्थर, कभी कभी हम लोग खाना भी खा रहे होते तो दांतों से कुछ कंकड़ पत्थर दब जाते हैं, लेकिन हम लोग भी फिर क्या करते हैं, उसको चबा के खा ही जाते हैं। तो वही जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर है जो कि हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में जनरेट होते हैं, एंड इन्हीं वेस्ट मटेरियल को ये जो ग्लैमेरुलस है ब्लड में से छानता है। लेकिन जब ये क्या करता है, छानता है ना, तो ये कंकड़ पत्थर को छानने के साथ साथ जो कुछ उपयोगी चीज़ें जैसे प्रोटीन्स वगैरह हैं उनको भी क्या करता है, छान करके ब्लड में से निकाल लेता है, ओके। और फिर क्या करता है, जो शुद्ध रक्त है उसको वापस भेज देता है, ओके। जो ब्लड उसके पास आया था उसमें से वेस्ट मटेरियल को, कंकड़ पत्थर जो भी थे या फिर जो भी अनावश्यक चीज़ें हैं, नाइट्रोजन वेस्टेज हैं, उनको अपने से निकालेगा छान करके, एंड शुद्ध रक्त को क्या करेगा, वो दोबारा भेज देगा। तो ये होता है ग्लैमेरुलस का फंक्शन। अब ग्लैमेरुलस के बाद यहाँ पर ये होता है आपका बोमन कैप्सूल, इसको या फिर बोमन संपुट बोलते हैं, बोमन कैप्सूल या बोमन संपुट बोलते हैं। ये बोमन कैप्सूल या बोमन संपुट करता क्या है, जो गलती ग्लैमेरुलस ने किया है उसकी गलती को सुधारता है। ये जो ये यूजफुल वाली चीज़ें जिसको कि छान करके भेज दिया है इसके किडनी के अंदर ये यूरिया बनाने के लिए, तो ये क्या करता है, जो बोमन है ना, ये जो उसमें से आवश्यक पदार्थ है ना उसका वो रीएब्जॉर्प्शन करता है, पुनः अवशोषण करता है। समझ रहे हैं, पुनः अवशोषण का मतलब जो उसमें से कुछ जरूरी चीज़ें होंगी ना वो उसको निकाल करके अलग ब्लड को प्रोवाइड करा देगा, एंड जो उसमें वेस्टेज हैं उनको बाहर कर देगा। तो ये बोमेन करता क्या है,
रीएब्जॉर्प्शन का काम करता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जो ये मैंने बोला ना यहाँ पर, रीएब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है, तो बोमन संपुट या जिसको हम लोग बोमन कैप्सूल बोलते हैं, ये रीएब्जॉर्प्शन का काम कराता है और फिर क्या करेगा, यूरिया को अलग कर देगा। ओके, अब ये डायलिसिस करेगा। डायलिसिस क्या होता है, यूरिया को आपका मूत्र में बनाना ही आपको क्या बोलता है, डायलिसिस। कुछ लोगों का जो किडनी अच्छे से काम नहीं कर पाता है, यूरिन नहीं बना पाता है ना, तो उनके अंदर ये डायलिसिस प्रोसेस कराया जाता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डायलिसिस जो प्रोसेस है वो हमारी बॉडी के किस ऑर्गन से रिलेटेड है, तो डायलिसिस हमारा जो है वो किडनी, ब्रिक या फिर जिसको हम लोग गुर्दा बोलते हैं, उससे रिलेटेड है। तो ये जो यूरिया को बोमन संपुट अलग कर चुका है, अब ये यूरिया जो है ना नेफ्रॉन के पास जाता है। ठीक है, नेफ्रॉन जो कि क्या करता है, इस यूरिया को पेशाब में बना देता है, मतलब वो पेशाब का निर्माण कर देता है, उस यूरिया को पेशाब बना देता है। एंड वो क्या करता है, यूरेटर के थ्रू कहाँ पर आता है, यूरिनरी ब्लैडर में। एंड यूरिनरी ब्लैडर के जो हमारा लास्ट एंड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेटर नहीं, क्या बोलते हैं इसको, यूरेथ्रा, सॉरी ध्यान से उतर गया था। तो यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ पर आएगा, यूरेथ्रा से, जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यूरिन को थ्रो करते हैं। तो ये जो पेशाब बना है ना, ये पेशाब उसी यूरेथ्रा से हम लोग क्या करते हैं, इसको थ्रो कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। और ये तो मैंने बता ही दिया कि नेफ्रॉन का नंबरिंग कितना होता है, 8 लाख होता है। ओके, अब आइए हम लोग एक और टॉपिक है इसमें, उसको हम लोग समझते हैं। लोग आपका जो ये किडनी का है, मतलब उसका जो सर्जन हम लोग का सीख रहे हैं, इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है उसको मैंने आपको समझाया है। अब थोड़ा सा जो कुछ मेन टॉपिक जो कि एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, यूरिन मतलब जो हमारा पेशाब है, ये पेशाब इसमें क्या क्या आपका होता है। पेशाब में ये जो वाटर है, 95% आपका वाटर होता है पेशाब में, 5% आपका उसमें यूरिया इन्वॉल्व होता है। ओके, वाटर 95% होता है एंड यूरिया 5% होता है। ओके, एंड इसका पीएच स्केल, जिसका कि हम आपको बता ही चुके हैं कितना होता है, 4.8। अगर पीएच स्केल 4.8 है तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये 7 से कम पीएच स्केल, तो ये क्या होगा, इसका नेचर एसिडिक होगा। तो इसका नेचर कैसा है, एसिडिक, या फिर इसका हम लोग हिंदी में क्या बोल सकते हैं, अम्लीय। और ये जो हमारा पेशाब है, ये कैसा होता है, पीला कलर का होता है। ठीक है, पीला कलर का ही क्यों होता है, देखिए दोस्तों, जो लोग थोड़ा सा पानी कम पीते हैं या फिर मान लीजिए किसी तरह से बीमार हो जाते हैं, तो जो वो लोग दवाई वगैरह खाते हैं ना, तो वो दवाई वगैरह जितना हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होता है उतना तो हमारा बॉडी यूज कर लेता है, लेकिन जो रिमेनिंग है, मतलब जो बच जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इसी पीले कलर में वो क्या होता है, हमारे यूरिन में मिल जाता है और हमारा जो यूरिन है वो पीले कलर का बन जाता है। और उसके पीछे जो पिगमेंट होता है वो कौन होता है, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम की वजह से ही हमारा जो पेशाब है उसका कलर पीला हो जाता है। ओके, और इसकी जो गंध होती है, देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि जब हम लोग यूरिन थ्रो करते हैं एटमॉस्फेयर में, पेशाब जब हम लोग करते हैं ना, तो वो तुरंत बदबू नहीं देता है। 2 या 3 आवर्स के बाद ही वो जो यूरिया है ना, वो यूरिया अगेन अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। एंड अमोनिया क्या होता है, वो काफ़ी एक तीक्ष्ण गंध वाली जहरीली गैस होती है, जो कि हमको वही बाद में महकती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी पुराने पेड़ वगैरह होते हैं या फिर मकान वगैरह बने होते हैं, तो लोग वहीं पे पेशाब बार बार के जाके करते हैं और वो धीरे धीरे वहाँ पर इतना अजीब से स्मेल आता है। कहीं कहीं पर तो घर को इतना, मतलब वहाँ पे पेशाब कर देते हैं लोग कि घर का जो प्लास्टर वगैरह है, ईंट तक को भी क्या करते हैं, वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और बाद में हो सकता है कभी वो घर गिर भी सकता है अगर वो वहाँ पर पेशाब करना बंद नहीं किया गया। तो यूरिया, ये जो मतलब अमोनिया है, वो क्या है, काफ़ी जहरीली गैस होती है। अब देखिए, अब आता है किडनी की डिजीज़। किडनी में कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, तो हमने आपको बताया था कैल्शियम ऑक्जेलेट। ओके, जो स्टोन बनता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसको किडनी स्टोन नाम से जाना जाता है, जो कि काफ़ी पेन फील होता है जब हमारी बॉडी के अंदर किडनी स्टोन बन जाता है। क्योंकि ये जो किडनी स्टोन है ना, ज़्यादातर किडनी के अंदर जहाँ पे हमारा ये यूरेटर होता है ना, जहाँ से हमारा मूत्र नली लगी होती है, जहाँ से मूत्र आता है, वो उसी को जाम कर देता है। जब वो जाम कर देता है तो हमारे पेशाब को होने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो ये जो किडनी स्टोन है, इसका हम नाम क्या आता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो किडनी स्टोन बनता है उसका नाम क्या है, तो उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट। ओके, अब आता है
यूरेनिया। यूरेनिया मतलब क्या है? ये एक डिजीज है दोस्तों। कुछ लोगों का जो पेशाब होता है वो बहुत ही बुरी तरह से महकता है स्टार्टिंग में, मतलब उनका जो यूरिया बनता है बॉडी के अंदर, वो यूरिया अच्छे से आपका डेवलप नहीं हो पाता पेशाब में, और उनके बॉडी के अंदर से ही वो क्या बनता है, अमोनियम कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। एंड जैसे वो पेशाब करते हैं ना, वो उसी समय से बदबू करना स्टार्ट कर देता है। तो इस टाइप की डिजीज़ को क्या बोलते हैं? यूरेनिया। जिनका पेशाब करते ही 2 से 5 मिनट के अंदर ही क्या करता है, बदबू देने लगता है या फिर तुरंत बदबू देने लगता है, उसको क्या बोलते हैं? यूरेनिया। अब आता है गाउटर। गाउटर गठिया रोग, आप लोगों ने नाम सुना होगा कि गठिया रोग से क्या होता है, लोगों का जॉइंट क्या होता है, पेन करने लगता है। जैसे ये जॉइंट हो गया, घुटने का जॉइंट हो गया, तो जितने भी जॉइंट्स वाले हमारे पार्ट्स होते हैं बॉडी के, वो क्या होते हैं, दर्द करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आपका लिक्विड होता है, जैसे कि आप उसको लुब्रिकेंट भी बोल सकते हैं। जैसे मशीन वगैरह चलता है तो जब वो हीट हो जाता है उसको क्या करते हैं लोग, लुब्रिकेशन करते हैं, लुब्रिकेंट देते हैं उसके अंदर, जिससे कि वो मशीन साउंड ना करे, हीट प्रोड्यूस ना करे, अच्छे से चले। तो उसी तरह हमारी जो बॉडी के अंदर जहाँ पे जितने भी जॉइंट्स होते हैं, उन जॉइंट्स के अंदर क्या होता है, एक लिक्विड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोवियल लिक्विड। ठीक है, जॉइंट्स के अंदर क्या होता है, साइनोवियल लिक्विड, जो कि जैसे जैसे हमारे एज बढ़ता है ना, जैसे जैसे हम लोग ओल्ड होते हैं, 40 प्लस या 50 प्लस हम लोग हो जाते हैं जब ना, तो इसमें ये जो साइनोवियल लिक्विड है ना, ये खत्म होने लगता है। तो जब ये साइनोवियल लिक्विड, मतलब ये जो लुब्रिकेंट के तरह काम कर रहा है हमारी जॉइंट्स के अंदर, ये कम हो जाता है। तो वही जब हम लोग बैठते हैं तो कटकटाहट की आ जाती है। जब बुढ़े लोग बैठते हैं ना, तो देखते हैं गोजी वगैरह लेके एकदम कहरते हुए बैठते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो जॉइंट्स है, कमर वगैरह हो गया, घुटने वगैरह हो गया, उनका वो जॉइंट्स के अंदर साइनोवियल लिक्विड रिमूव हो चुका है, पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एंड जब वो बैठते हैं ना, तो वो दोनों हड्डियां आपस में ऐसे रगड़ खाती हैं, और रगड़ खाने से उनके अंदर पेन डेवलप होता है, और इसी से उनको दर्द होता है। तो ये हो गया आपका गाउटर, गठिया रोग जिसको बोलते हैं। अब आता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन, इसके बारे में मैंने भी आपको बताया ही था कि जिनका किडनी खराब हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर कितनी किडनी होती है? 2। अगर एक किडनी खराब हो गई तो दूसरे से तो आदमी एकदम ईजी तरीके से, जैसा वो है 2 किडनी से काम कर रहा है ना, वैसे ही एक किडनी से भी वो काम कर सकता है। बट अगर सपोज करिए कि किसी का दोनों किडनी खराब हो गया, तो अगर दोनों किडनी खराब हो जाएगा तो वो क्या करेगा, अगर जल्द ही उसका ट्रांसप्लांटेशन नहीं करवाया गया, लगभग 48 आवर, या मतलब आप जितना जल्दी करवा सके, नहीं तो उसकी मरना, मतलब उसका मरना तय है। तो सपोज करिए अगर जिसका दोनों किडनी, पता चला कि इसका किडनी फेल हो गया, दोनों खराब हो गया, तो किसी डेथ बॉडी के अंदर, जो कि अभी हाल ही मृत्यु हुई है, 48 घंटे के अंदर उसका जो किडनी है उसको काट करके वहाँ से अगर इस बॉडी के अंदर डेवलप कर दिया जाए, ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, तो उसकी जान बच सकती है। ठीक है, लेकिन 48 आवर्स के बाद वो जो किडनी है वो खराब हो जाएगी, वो दोबारा हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा 48 आवर्स के बाद नहीं लगा सकते, अगर लगाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, उसकी मृत्यु तय है। अब देखिएगा, कुछ मुख्य उत्सर्जी पदार्थ हैं। ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? वही जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर बनता है, और हमारी बॉडी और प्लांट्स वगैरह जितने भी चीज़ें हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जहाँ पे वेस्ट मटेरियल बनता है, उनके अंदर उन वेस्ट मटेरियल को क्या बोला जाता है? उत्सर्जी पदार्थ। अब देखिए, पेड़ वगैरह जो होता है, ठीक है, पेड़ में आपने देखा होगा कि कहीं पे अगर काट दिया जाए, या फिर कहीं कहीं अपने से ही वहाँ पे क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ निकलता है, और कुछ देर के बाद वो एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाशा या गोंद भी बोलते हैं। बचपन में हम लोगों को जब कॉपी वगैरह फट जाता था ना, तो हम लोगों के पास अगर पैसे नहीं होते थे खरीदने के लिए गोंद वगैरह, तो हम लोग उसी से लाते थे, उसी को तोड़ करके उसके अंदर जो हल्का सा चिपचिपा पदार्थ होता था ना, उसी से हम लोग रगड़ के चिपका देते थे। बेल जानते होंगे? बेल होता है सॉलिड फॉर्म में, नारियल की तरह होता है बेल। उस बेल को फोड़ेंगे ना, उसके अंदर भी आपका वो चिपचिपा पदार्थ निकलेगा। वो जो आपका होता है वास्तव में वो लाशा होता है, गोंद होता है। तो वो हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। तो ये सब क्या है, आपके उत्सर्जी पदार्थ हैं प्लांट के। और हमारी बॉडी के अंदर मैंने आपको बता ही दिया कि जो हमारा जो ये नाक में जो नकटी आती है, या फिर यहाँ पे जो सीबम बनता है, आँखों में जो कचरा जमता है, ये सब, और जो हमारी स्किन के ऊपर जो आपका पसीना वगैरह आता है, और यूरिन, ये सब तो मैंने बता दिया कि हमारा क्या है, ये सब उत्सर्जी पदार्थ है। अब आता है यूरियोटोलिक। यूरियोटोलिक मतलब जिनके अंदर यूरिया का उत्सर्जन होता है, उसको बोलते हैं यूरियोटेलिक। यूरिया मतलब यूरिया, टेलिक मतलब उत्सर्जन। जिनके अंदर यूरिया का उत्सर्जन होता है उनको यूरियोटेलिक बोलते हैं। एंड इस तरह के हमारे क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं। स्तनधारी का मतलब ऐसा नहीं कि केवल फीमेल की ही बात कर रहे हैं। स्तनधारी का मतलब होता है मेल और फीमेल दोनों। देखिए दोस्तों, होता क्या है ना, जो फीमेल होती है ना,
स्तन हमारे भी पास होता है मेल पर्सन के बाद, एंड स्तन फीमेल पर्सन के पास भी होता है। होता क्या है, जब एज बढ़ती है लगभग 12 साल के बाद लड़कियों के अंदर होता है स्तन ग्रंथि, ठीक है, जिसको बोलते हैं चेस्ट ग्लैंड, ठीक है। वो चेस्ट ग्लैंड फीमेल के अंदर होता है एंड हमारे मेल पर्सन के अंदर वही चेस्ट ग्लैंड नहीं होता है। तो जब 12 सालों के बाद लड़कियों की उम्र बढ़ती है तो उनकी जो चेस्ट होता है, उनकी चेस्ट में उभार आता है, लेकिन हमारा जो मेल पर्सन जो हम लोग होते हैं, हमारे अंदर चेस्ट ग्लैंड नहीं होता है, ओनली चेस्ट होता है और हमारे अंदर वो उभार नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग स्तनधारी नहीं हैं, ओके। तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। तो यूरियोटेलिक मतलब ऐसे आपके स्तनधारी जो कि यूरिया का निष्कर्षण करते हैं या फिर यूरिया का आपका उत्सर्जन करते हैं, उसको बोलते हैं यूरियोटेलिक। अब आता है यूरिकोटेलिक। यूरिको मतलब जो यूरिक एसिड को डेवलप करते हैं या फिर यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, उनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक। और उसमें क्या आते हैं पक्षी कीट वगैरह। देखिए दोस्तों, यूरिको एसिड का ये यूरिकोटेलिक मतलब होता है यूरिक। यूरिक मतलब यूरिया नहीं होता है, वो उस नाइट्रोजन का ही वेस्ट मटेरियल होता है जो कि पक्षी या जो कीट वगैरह में होता है। क्योंकि देखो यूरिया जो हमारा पेशाब वगैरह होता है ये ज़्यादा अमाउंट में होता है, पक्षी और कीट में इतना अमाउंट में वो नहीं डेवलप होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं यूरिकोटेलिक। यूरिक एसिड होता है, वो छोटे अमाउंट में थोड़ी अमाउंट में वो निकलता है उनके अंदर से। अब आता है अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक मतलब अमोनिया का उत्सर्जन, ओके। जो आपके चीज़ें या फिर जानवरें होते हैं जो कि आपको अमोनिया का निष्कर्षण करती हैं, उनको बोलते हैं अमोनोटेलिक। इसमें भी आपके पक्षी कीट ही आते हैं जो कि अमोनिया का आपका सेक्रेशन करते हैं। अब आता है ग्वानोटेलिक। ग्वानोटेलिक क्या होता है, जो कि ग्वानिन का आपका उत्सर्जन करते हैं, उसको बोलते हैं ग्वानोटेलिक। ग्वानोटेलिक में आपका आता है मकड़ी। मकड़ी आपका क्या करता है, ग्वानिन का उत्सर्जन करता है, ओके। ये सब दोस्तों हमारा किडनी का जितना भी सब इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया है। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।